पालिया है तुम्हें पाके ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने मना सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे आकर कहाँ रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। और गीत क्या सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम। हे बच्चे, तुम भी शांत स्वरूप हो। बच्चे बाबा को कह रहे हैं ओम शांति, और बाबा शांति का सागर, और बाप क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरी, सागर के बाल बच्चे भी तो होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो हैं जड़ और तुम हो चैतन्य, सागर से निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। उस जमाने में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। बाबा कहते, बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है। तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। क्योंकि हमने सोचा कि गुड़ वाली जो गन्ना है वो लाल होता होगा, इसलिए गुड़ लाल होता है। चीनी सफ़ेद होती है तो उसका गन्ना सफ़ेद होता होगा। सीधी सी बात बाबा को जवाब दे दिया। बाबा कहते बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुम बच्चों को कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की नदियाँ ही निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स अभी बनाते रहते हैं, नदियों में से कैनाल्स डाइवर्ट करते हैं ना पानी, जहाँ पे नहीं है पानी उस तरफ कैनाल निकाल के ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ये कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा पिता याद आता है। बाप आकर हर एक बात को समझाते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं।
गायन भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मातन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। 85 ईयर्स से स्थापना का कार्य चल रहा है और अभी विनाश की तैयारियां हैं। तो बाबा कहते विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। फिर बाबा कहते इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं, पुरानी दुनिया में आके नई दुनिया में जाने के योग्य बनाते हैं और उसके बाद जब योग्य बन जाते हैं तो एक तरफ विनाश की तैयारियां होती है। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया ना। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, ये पॉइंट तो मुख्य है। बाप ही पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित ये कलयुगी दुनिया है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो फिर शरीर भी तमो प्रधान है। ये तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है। क्योंकि दुनिया तो बाबा ने कहा ना एक ही है, पहले नई सो अभी पुरानी बनी है। ये चक्र घूमता नई से चलता है, पुरानी में पूरा होता है, फिर नई के आती है, ऐसे ये चक्र है। बाकी दुनिया तो एक है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते हैं, ये यहाँ की बात है। इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वो है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, वो सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है, सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ दिल तक, बाबा कहते तुम भी बाप के साथ अभी खिदमत कर रहे हो। बाप आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने, खिदमत माना सेवा। ये है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर तरस तो पड़ेगा ना। वो है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे ना सके। हठ योगी भी अथाह हैं, आत्मा के लिए कह देते हैं वो निर्लेप है, मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ती है और किसी को भी ये पता नहीं है। कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा के और कोई भी हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ही ना सके। और अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये तो छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ आदि हैं, उनसे कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। ये भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम 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 का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे,
तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के ब्राह्मण कुल। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के साथ ही होंगे ना, ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे फिर अनेक वर्णों में बाकी बाद में आएंगे। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। क्या पक्का करना है? बहुत थोड़ी सी बात, सिंपल सी बात है, बाप की याद में रहो। ये भी तो बुद्धि में है। हम बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं है 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। फिर बाबा ने कहा मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव की तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन जब जिस भी मेल या फीमेल का जो तन लिया फिर उसका नाम चलता है। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़ी ज्ञान सुनाएंगे। तो बाप समझाते इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश कर और इनको भी मालूम, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर इनको भी मालूम नहीं पड़ता है। कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, रात मानो वो वाली रात नहीं, अंधेरे वाले, लेकिन दिन होते हुए भी आज रात है। कलयुग रूपी अंधेरी रात, कलयुग का अंत जिसमें मैं आता हूँ। ये है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार हुआ। बहुत ध्यान में जाते थे। वो कोई तिथि तारीख वाली बेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। सारा दिन पे थोड़ी बैल पे बैठे रहेंगे। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं ना, राम राम व नमस्ते कहते हैं ना। तो ये रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजा ही देते हैं, प्रजा भी तो कहेगी ना हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं कि ये भारत हमारा देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं यह हमारा देश है।
तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। नरकवासी है माना कलयुगी दुनिया में है, चारों तरफ विकार बुराइयां हैं, इसलिए नरकवासी हैं। दुख, अशांति, रोग, शोक, पापाचार, भ्रष्टाचार, बाबा कहते ये नरक की दुनिया है। और फिर तुम स्वर्गवासी बनेंगे माना उस सुख शांति संपन्न दुनिया में चलेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई बाबा तकलीफ नहीं देते हैं। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आकर थोड़ी रहना है। यहाँ सब यहाँ भाग कर आए तो सबको, तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। इसलिए फिर वो जोन वाइज अलग अलग बना दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एक एक जोन को बुला के एक एक ग्रुप में 20,000 25,000 से ज़्यादा नहीं लेते, लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। बाकी बाबा के बच्चे तो देखो हम सब जानते हैं 10 लाख से भी ज़्यादा होंगे, तो सबको एक ही बार में और इकट्ठा बुलाएं, कहाँ बिठाएं, कहाँ रहने का करें, कहाँ खाने का प्रबंध कैसे करें। थोड़ा थोड़ा ग्रुप बुलाते जाओ, बाबा से मिलाते जाओ, है ना। और बाबा के इतने ढेर बच्चे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ना ही इकट्ठे बुला सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक बार इकट्ठे कैसे मिल सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। देखो बाबा ने 69 में तब कहा था सब आसपास वाले मकान ले लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद तो कितना सारा, तब तो पांडव भवन ही था, तो आसपास के और भी फिर लिए साथ में। और फिर उसके बाद ज्ञान सरोवर का भी बना, फिर शांतिवन का भी बना, उसमें भी एडिशन, मनमोहिनी का भी हुआ, ज्ञान सरोवर क्या बोलते हैं, अनंत सरोवर का भी हुआ। अब वो कौन सा है, मानसरोवर जो नदी वाला, अब वहाँ कितना सारा बन गया। तपोवन में कितनी बड़ी भूमि, कहाँ पीएम पार्क में भी अभी कुछ और लेज़र शो वगैरह बन रहा है। तो ऐसा जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई वैसा रहने का भी बनाते गए, और बाकी जैसे भी हुआ। तो बाबा कहते आसपास के सब मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा ना। शुरू में किराए पर लेते थे, होटल बुक कराते थे जब बाबा को मिलने जाना होता था ना शांति ऊपर पांडव भवन में। तो अगर 2-5 हज़ार लोग बाबा ने, दादी ने बुला दिए, तो अब इतने सारे रहने का तो सब प्रबंध था नहीं, क्योंकि ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था। पांडव भवन में ही जो बिल्डिंग थी उन्हीं में ही जो भी रहते थे, तो उसमें फिर उतने सारे लोग नहीं ठहरने की व्यवस्था थी। तो फिर वो आजू बाजू के जो होटल वगैरह वो सब बुक करते थे, उसका किराया भरते थे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन बाबा के बच्चे रहेंगे, और जो भी सारी अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम होते थे तो भी ऐसा किराए पर लेके लोगों को रखा है। तो बाबा कहते समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं है, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं, बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो? ब्रह्मा बाबा पूछते बाबा इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? तो शिव बाबा कह रहे बच्चे तू चिंता क्यों करता है? हाँ, वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। हाँ, तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, तो वो तो जानवर है। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ मारी है, हे प्रभु कहाँ हो तुम, आ जाओ तुम, दर्शन दे दो तुम, मिल जाओ प्रभु, बेड़ा पार लगा दो, जीवन नैया पार कर दो। हाँ, क्या क्या नहीं बोला हमने भगवान को। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों ने भी तो रड़ियाँ मारी है ना, ढूंढा है ना, पुकारा है ना, आगे चलकर बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलामिटीज भी आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा करके बॉम्ब्स बनाते हैं, ये बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो बहुत होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाएं। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर।
शुरुआत जब नया नया इन्वेंशन होता है तो पहला उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब एक बार पता चल गया चीज़ ऐसे बननी है तो फिर वो ऐसे मिनट मोटे माना फटाफट बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं। बॉम्ब्स भी तो कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे बाबा ने मुरली पूरी की। तुम कह सकते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे से वर्षा मिल रहा है। इतना कह के बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी बात, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले स्फूर्त व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले स्फूर्त व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते हैं लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात स्फूर्त व साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य बाबा के जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने माना सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो, तुम भी सबकी सेवा करो बाप समान बन करके। और गीत क्या सुना? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। ओम शांति। अब आगे तो जून मास चल रहा है। अभी आज तारीख कितनी हुई? आज हमने मेरे ख्याल से 13 जून है ना, तो अभी 21 जून भी बहुत नज़दीक आ रहा है। हर साल तो हम लोग योगा के बहुत प्रोग्राम करते थे। अभी तक 21 मई से शुरू करते थे और 20 जून तक हमारे अलग अलग जगह पे पुलिस के लिए, होम गार्ड्स के लिए, फिर स्कूलों में, फिर गांव में, फिर अपने जेल में, ऐसा ऑफिस में, ऐसा सब जगह, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ऐसे सब जगह पे हम कार्यक्रम करते थे। 1 मंथ के आयुष मंत्रालय से मिलते थे कार्यक्रम और दौड़ लगती थी रोज़ सुबह सुबह, है ना। और अब तो देखो माहौल ही पूरा बदल गया। जून मास पहले तो मम्मा की याद ही दिलाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से जब से योगा का भी शुरू हुआ है
तब से डबल लहर चलती थी, योगा के प्रोग्राम भी और साथ में मम्मा के डे की तैयारियां भी, है ना, योग तपस्या का भी। तो वो सब भी अभी समय अनुसार सब देखो कैसा सरकमस्टांसिस, जैसा जैसा समय आ रहा है, पहले योगा की लहर चली तो उसमें हम लोग बिज़ी हो गए, और अब जैसे एकदम ही सारा कुछ वायरस ने सारा समय और सरकमस्टांसिस सब एकदम बदल दिया, तो हम सारे लोग कैसे हो गए, अब ज़रा मन को और बाहर से जो बाहर दौड़ा दौड़ी हो रही थी उसको तुरंत हमने समेट के लिए, जैसे कछुए का होता है ना, पहले विस्तार करो और फिर समेट लो। तो अभी जब से वायरस आया तो सब सिमट गए और बाहर से अंदर की ओर भागने लगे। जैसे अब जिनको अंदर की ओर भी भागना आता है वो तो अंदर की ओर भाग के अपने स्वपुरुषार्थ में लग गए, मनसा सेवा के लिए अपनी ऊंची स्थिति बना ली। लेकिन जिनको जब हमारी ये नहीं था, बाहर की सेवाएं थी, तो हम बाहर की स्थूल सेवाओं में ज़्यादा ध्यान देते थे। स्व सेवा इतना बैलेंस, जैसे बाबा कहते हैं स्व स्थिति और सेवा का बैलेंस बनाओ। तो पहले तो बाहर का ज़्यादा था, अंदर का कम होता था, स्थिति नहीं बनती थी, बाहर की सेवाएं तो काफ़ी होती थी। लेकिन बाबा ने अभी ये मौका दिया है कि हम बाहर से अंदर की ओर जाके अब जो अंदर की स्थिति बनाने की ज़रूरत है उसके लिए टाइम दिया। और जिन्होंने अंदर की ओर भाग लिया तो उन्होंने फिर अपनी स्थिति बना ली, और जिन्होंने अंदर हो गए तो बोर हो गए सोच के, है ना, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, खाना पीना खा लिया, सो लिया, बाहर घूमने तो जा नहीं सकते, बाहर की सेवा तो हो नहीं सकती, तो उनका ना अंदर का हुआ ना बाहर का हुआ। इसलिए जो समय मिले, जैसा समय मिले, बाहर भागने को मौका मिला तो वो सेवा का चांस ले लो, नहीं मिला तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं मिला है। क्या सेवा का चांस नहीं मिला हम बाबा को नहीं कह सकते, हम दूसरे को भी नहीं कह सकते। सेवा का चांस ही चांस है। हाँ, मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, जो समय जैसा समय वैसा करते चलो। अभी जून मास तो खास मम्मा का दिन बहुत नज़दीक है, आज 13 जून हो गया, 24 जून मम्मा डे है। उसके पहले अभी योगा का भी शायद कुछ ना कुछ ऑनलाइन चल भी रहा है और करेंगे भी सही। लेकिन हमें मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया, रात 2-2 बजे उठ करके मम्मा ने तप किया और अपने को इतनी छोटी उम्र में मम्मा ने संपूर्ण बना लिया। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने आप को फॉलो फादर फॉलो मदर, बाबा ने हमेशा कहा है फॉलो फादर मदर कर सकते हो, क्योंकि मम्मा का पुरुषार्थ भी बाबा से भी आगे मम्मा गई, संपूर्ण मम्मा बाबा से भी पहले बनी। हाँ, 65 में मम्मा संपन्न हो गई, छोटी सी अपनी उम्र में, क्योंकि मम्मा ने हाँ जी का पाठ भी पक्का किया था और हुक्म चला रहा है। और जितनी गंभीर उतनी रमणीक हर चीज़ में मम्मा ने अपने आप को आगे किया, अपने स्व की पुरुषार्थ से, स्थिति की उससे, है ना। तो हम लोगों को भी ऐसे मीठी मम्मा के मास में, और हमारे देखो इसी मास में ही 6 जून सरला दीदी का दिन, 12 जून अपनी राज दीदी का दिन, और 21 जून योगा डे और 24 जून मम्मा डे। तो जून में कितनी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है ना। इसलिए हमें भी ऐसे पुरुषार्थ को ढीला नहीं होने देना है। अभी जो समय मिला है, जब तक मिला है, थोड़ा कंट्रोल हुआ है वायरस का। और चौथी अभी फिर से कौन सी लहर आ जाएंगी, या प्रकृति की तरफ से आ जाएंगी या लोगों की तरफ से, या वायरस कुछ पता नहीं। अभी कह रहे हैं छोटे बच्चों का ही कैसा कैसा तो शुरू हो गया है। हाँ, कितने केस तो राजस्थान में आ गए, अहमदाबाद में आ गए। कौन सी घड़ी कहाँ पे क्या हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है ना। इसलिए हमें अपनी स्वस्थिति पे भी ध्यान देना है और योग तपस्या करते हुए, फॉलो मम्मा करते हुए मम्मा का दिन मनाना है। ओम शांति।